बोलो क्या याद है? ठीक है, कैसे भरे बनाया सभी? क्या था हमारे पास? देखो शिफ्टिंग की बात करते थे, ये वाला पॉइंट्स को ध्यान दो, ये कैसे जा रहा है? तो y से पैरेलल, देखो यहाँ से ये y से पैरेलल, देखते हैं करके, अब मजेदार खेल रहेगा ना। ये y से पैरेलल कितना बड़ा? 4, y में 4 जोड़ दो तो 7, 9 और 6। अच्छा ये वाला तुम्हारे पास क्या है यार? निगेटिव y आ रहा है, निगेटिव x, x में माइनस कितना? 4 x में। सो रिजल्ट क्या आ गया? दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 3। और ये वाला तेरे पास क्या हो गया? दिस इज 9 और ये हो गया 6। ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया? 3, 9 और 6, नहीं 3, 9 और 6। बोलो है तो ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का। फिर इसमें आए, इसमें तुम्हारे में x में माइनस आ रहा है, तो दिस इज 3, 5 और 6। और सोचो क्या क्या हो सकता है? ये नीचे आना पड़ा, देखो इधर जेड बढ़ रहा है, फिर फिगर में ही जेड बढ़ रहा है, इसी दिशा में चलना है। जेड बढ़ा, कितना बढ़ रहा है? जेड का वैल्यू बढ़ा, कितना से बढ़ रहा है? 4 यूनिट्स, तो जेड में बढ़ गया, तो 3, 5 और 10। इधर एक्स की तरफ बढ़ेगा, यानी कि 7, 5 और 10। बोले तो इसी दिशा पर ध्यान मान लेना। और ये वाला हम किधर बढ़ा? वाई में बढ़ना चाहिए, वाई में तो 7, 9 और 10। इस दिशा में x में घटेगा। सो दिस इज 3, 9 और 10। बोलो आपको समझ में? तो हमारे कुछ नहीं, बस एक खेल है, जस्ट खेलते हुए और आराम से आंसर। तो इस तरह से आप ऑप्शन निकाल सकते हो जाए बस। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था जो आप इस प्रकार का फॉलो करें। नेक्स्ट अब आप आगे अड़ेगा। इसके अलावा जैसे अगर मान लो एक थ्योरी दिखाए थे इमेज का, जैसे कहा जाए कि फाइंड द इमेज ऑफ 3, 4, 1 विथ रेस्पेक्ट टू YZ प्लेन। अड़ेगा YZ प्लेन के रेस्पेक्ट में इसका इमेज निकालिए। तो इमेज निकाले तो क्या एक ऑब्जेक्टिव है ना, बात करें y और z को सेम रहने देना, इसको पलट देना, यानी क्या हो जाएगा? माइनस, आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज -3, 4 और 1। सो दिस इज इमेज। अगर कहा जाए कि इमेज निकालिए, इमेज ऑफ दिस वन, बोलो अब तुम लोग निकाला इमेज ऑफ -2, -3 और -4 विथ रेस्पेक्ट टू XY प्लेन। निकालो जल्दी से इसका इमेज बताओ। इमेज क्या आ जाएगा? छोटा सा ऑब्जेक्टिव बना लो, कॉपी थोड़ी है, हो गया ना? कितना कर रहा है? एक्स और वाई सेम रहने देना, जेड को अपोजिट कर दे, -2, -3 और ये वाला तेरे पास क्या हो गया? 4। दैट इज एक्चुअली। चलिए ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव्स का हो गया। अब यहां से हम लोग यहां से 12th का टॉपिक को स्टार्ट करें। रिजल्ट कर देगा। अभी तक हम लोग 12th का टॉपिक ही पढ़ते, देखो सब टॉपिक लिंक है, पॉइंट पूरा तरह बेसिक से लिंक होता है मेरे, ठीक है। लेकिन अब यहां से 12th में उसी से जरूरत पड़ता रहेगा वो सब टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है, जैसे पॉइंट से रिलेटेड टॉपिक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। बोलो ये तो कितना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, 9 से पढ़ लिए, 10 में पढ़ लिया, 11 में हो गया, 12 हो गया, लेकिन है तो वही। कहा जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है? फाइंड द distance between 2 points whose coordinates are given. A distance between 2 points whose coordinates are given. Find the distance between 2 points whose coordinates are given. Coordinates are given. बनाओ। Find the distance between 2 points whose coordinates are given. तो क्या फॉर्मूला आता है कि अगर 2 पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका x1, y1, z1, x2, y2, z2, तो बड़ा कोऑर्डिनेट निकाला सकता है। Find the distance between the 2 points whose coordinates are given. 2 पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालिए तो क्या हो जाएगा? AB बराबर दिस इज द रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और दिस इज y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और दिस इज z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स whose coordinates are given. 2 पॉइंट के बीच का दूरी निकालिए जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है। तो
दो पॉइंट अगर दिया हुआ एक्स और वाई में जेड है तो पॉइंट का फॉर्मूला वही टू डायमेंशनल वाला फॉर्मूला, बस इसमें जेड एक टू बढ़ गया, कोई नया चीज तो है नहीं। चलो स्टार्ट करें। दो पॉइंट है तो बाहर निकल लेगा ना डिस्टेंस। अब जल्दी से बात करते कहाँ पे हम लेके चलो, कलर लेके चलो, साथ पे बैठो भाव करें कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। लीजिए बनाइए 3 4 1 और ये हो गया जैसे 5 4 3 5 2 1 5 2 3 निकालिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। वीडियो रोक लो, 2 मिनट का रखना चाहिए, 2 मिनट रुकेंगे आपके लिए, 2 मिनट रुको, स्टार्ट करो, जितना तेज जंप कर सकता जंप करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का दूरी निकाल दीजिए। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, करो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स एंड दो पॉइंट्स के बीच का दूरी निकालिए। किसी का हुआ दम जल्दी जल्दी कर जा रहे हो, बार बार नहीं कर, 10th नहीं है दम, जंप का जंप। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच का दूरी निकाल दे। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 3 - 5 का स्क्वायर, दिस इज 2 - 2 का स्क्वायर, दिस इज 4 - 2 का स्क्वायर और 1 - 3 - 2 का स्क्वायर। कितना हो गया 4 4 4 4 4 2√3। सो √12 आ गया, जिसको 2√3 लिख सकते हैं। नहीं दोबारा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, दिस इज 1 1 1, this is 4 5 और 0। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच का दूरी निकाल दे। दो पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट्स के बीच का दूरी निकाली। अड़ेगा जैसे 1 1 1 4 5 1 कर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स के बीच का दूरी निकाल। जैसे 1 1 1 4 5 0 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच का दूरी निकाली। एक पॉइंट दिया हुआ 1 1 1 4 5 0, जितना जंप करना जंप करो। बोलो बरा डिस्टेंस निकाला था ए और बी, तो ए बी का वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 0 - 1 का स्क्वायर। सो कितना हो गया 25 16 ये हो गया 26। सो रिजल्ट इज 26। सो दिस टू पॉइंट्स, दो पॉइंट है, बीच का दूरी निकाला। किसी के लिए दिक्कत था भी नहीं, आपके लिए भी दिक्कत नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। लो ये दो पॉइंट दिया हुआ है, दिस इज 2 3 4 और दिस इज 1 ए और ये 5। इन दो पॉइंट्स के बीच का दूरी 7 है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान निकालिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स इज 7 फाइंड ए। दो पॉइंट के बीच का दूरी 7 है तो ए का मान निकाल दीजिए। दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट के बीच का दूरी 7 दिया हुआ है तो ए का मान निकाल दीजिए। बोलो बनेगा बस, दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स के बीच का दूरी 7 दिया हुआ तो ए का मान निकाल दम। जल्दी से बना लीजिए, वीडियो 3 मिनट 4 मिनट रोक लीजिए। और भाई एक स्टैंड का एक क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया हुआ था, दो वर्टिस देख लो, एक कोई दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट के बीच का दूरी 7 दिया हुआ तो वही तो 10 था बनाया हुआ। ये सब इन्हें बनाया तो कौन सी बनाएगा, ये नहीं बनाया तो फिर बेकार मैथ पढ़ना है। सीधे से बनाइए, बस कीजिए। these 3 points find the distance between these 2 points। चलो हो गया बस, क्या निकाला था। सो ए बी बराबर 7 दिया, हम बनाते हैं, बना लिया तो ठीक है, नहीं तो रोक के बना लो। पहले आप बना लिए, बन गया, मिलाओ 2 - 1 का स्क्वायर, दिस इज 3 - a का स्क्वायर और ये वाला तेरे पास क्या हो गया 4 - 5 का स्क्वायर बराबर रूट हो गया 7 स्क्वायर करके दिखाइए 1 + 3 - a का होल स्क्वायर। तोड़ना नहीं, तोड़ दिए होंगे तो बड़ा क्वाड्रिक आ गया और टाइम खाने लगा होगा, तोड़िए मत, तोड़िए रहे, दिमाग लगाइए जरा सा। 49 ये वाला क्या है, ये 2 47 3 - a का होल स्क्वायर बराबर रूट ये हो गया 47, याद आएगा तो प्लस माइनस रूट 47। सो ए बराबर 3 माइनस प्लस रूट अंडर 47। सो ए का मान 10। तोड़िए क्वाड्रिक तो टाइम तो खाया हुई होगा, अगर नहीं तोड़े होंगे तो बन गया होगा अभी तक। सीधा क्वेश्चन है। चलिए ऐसा क्वेश्चन तो आपसे बनाते ही, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, 4 - 3 और -1 और बी दिया हुआ है, दिस इज 5 - 7 और 6 और सी दिया हुआ है, दिस इज 3 1 - 8। बताओ टेस्ट कर रहा है, दे आर कोलिनियर और नॉट। 3 पॉइंट दिया हुआ, टेस्ट करें कोलिनियर है या नहीं, कैसे टेस्ट करें। 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर टेस्ट कर रहा है, कोलिनियर कैसे टेस्ट किया जाए। 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर, याद करो 10th वाला क्वेश्चन है, 10th वाला क्वेश्चन कैसे प्रोसेस यूज कर। 3 पॉइंट दिया हुआ है, टेस्ट करके दिखाइए दे आर कोलिनियर और नॉट। 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियर होने का शर्त क्या है। 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, टेस्ट कीजिए दिखाइए दे आर कोलिनियर और नॉट। तो कोलिनियर होने का शर्त क्या था तुम्हारे पास कि अगर 2 का सम तीसरे के बराबर आ जाए, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो। अगर 2 का सम तीसरे के बराबर आ गया तो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर।
दो पॉइंट दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए सी तीनों निकाल लीजिए। अगर दो का सब टी से के बराबर आ गया तो पॉइंट्स विल बी कोरिलेंट। बनाओ फिर देखते हैं।